अक्सर हम अपने आसपास ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा जो दूसरों से कम हुनरमंद होते हैं, लेकिन फिर भी वो उन लोगों से ज़्यादा कामयाब होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्या उनकी किस्मत अच्छी थी या फिर ऊपर वाले ने उनका साथ दिया? इस चीज़ के पीछे क्या कारण हो सकता है, ज़रा सोचिए। उसके पीछे सबसे मुख्य कारण आलस्य होता है। जी हाँ, कामयाब होने के लिए सिर्फ हुनर नहीं चाहिए, उस काम को करने के लिए जोश और हिम्मत चाहिए। अगर आप में जोश और हिम्मत की जगह आलस्य है तो उस जगह पर आप में कितना भी हुनर हो तो वह हुनर किसी काम का नहीं रह जाता। जैसे दीमक एक पेड़ को अंदर से खोखला कर देती है। बाहर से तो पेड़ वैसे ही दिखता है, लेकिन अंदर से वह पेड़ खोखला हो चुका होता है। उसी तरह आलस्य मनुष्य को अंदर से खोखला कर देता है। उसका जोश, उसकी स्फूर्ति अंदर से मर चुकी होती है। चाहे बाहर से वह आदमी स्वस्थ नजर आए, लेकिन अंदर से आलस्य में उस दीमक की तरह आदमी के शरीर को अंदर से खोखला कर दिया होता है। आज ही जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, उसमें आपको आलस्य के कुछ मुख्य कारणों का पता चलेगा और साथ ही आलस्य को हटाने के लिए कुछ यौगिक उपाय बताए जाएंगे। इससे पहले कि इस वीडियो में खो जाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए ये वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक आलसी आदमी बुद्ध के पास आकर कहता है कि हे महात्मा, मैं अपने आप से बहुत परेशान हूँ। मैं बहुत ही आलसी हूँ, इसलिए सब लोग मुझे ताने मारते हैं। क्या आपके पास कोई ऐसा उपाय है? बुद्ध ने कहा कि तुम्हें कैसे पता कि तुम आलसी हो? इस बात का उत्तर देते हुए वो आदमी ने बोला कि हे बुद्ध, सब लोग मुझे कहते हैं कि तुम बहुत ही आलसी आदमी हो। तुझसे कोई काम ठीक से नहीं होता है। तुम हर एक काम को टालते रहते हो और भी न जाने क्या क्या बातें कहते रहते हैं। यहाँ तक कि मेरे परिवार के लोग भी मुझे आलसी कहकर पुकारते हैं। ये सुनकर बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं कि तुम्हारे पास आलसी होने का कोई प्रमाण है? क्या तुम ये साबित कर सकते हो कि तुम एक आलसी व्यक्ति हो? ये सुनकर वह व्यक्ति कहता है कि हे बुद्ध, मैं कभी भी सुबह जल्दी नहीं उठ पाता हूँ और हर काम को टालता रहता हूँ। मुझे लगता है कि आलसी होने के लिए ये प्रमाण काफ़ी होगा। इस व्यक्ति की बातें सुनकर बुद्ध कहते हैं कि आलस्य को समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि आलस्य क्या है और वो किसी व्यक्ति के शरीर में कैसे आता है। अगर कोई आदमी किसी काम में पूरा मन नहीं लगा पा रहा है तो उस काम के प्रति जोश नहीं है, उत्साह नहीं है, तो उसका कारण आलस्य होता है। और आलस्य जोश और उत्साह का विपरीत होता है। इसे समझने के लिए हमें ये जानने के लिए अति आवश्यक है कि आलस्य आदमी के शरीर में दो स्तर पर जन्म लेता है, शारीरिक स्तर और मानसिक स्तर। ये कहते हुए बुद्ध ने उसे समझाना शुरू किया। उससे पहले शारीरिक स्तर को समझते हैं। इसके बाद बुद्ध ने अपने धर्मों के भिक्षुओं के ओर इशारा करते हुए कहा कि तुम जरा गौर से भिक्षुओं का चलना, उठना, बैठना और लेटना देखो। इन भिक्षुओं को चलने में तालमेल होता है, एक लय होती है, एक आनंद होता है। और जब ये बैठने के मुद्रा में होते हैं तो इसकी रीढ़ की हड्डी सीधी होती है और गर्दन थोड़ी सी उठी होती है। और वहीं पर जब ये लेटते हैं तो उनका पूरा शरीर एकदम शांत और स्थिर होता है। और वहीं जब एक आलसी आदमी चलता है तो एकदम झुका हुआ, थका थका और बिना आनंद के चल रहा होता है। याद रखो, 70% आलस्य हमारे उठने, बैठने, चलने और लेटने से तय होता है। अगर हम अपनी इन अवस्थाओं में और होशपूर्वक चलने, उठने और बैठने का प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं, तो हमारा 70% आलस्य दूर हो जाता है। शारीरिक स्तर पर आलस्य का दूसरा मुख्य कारण होता है सही नींद ना लेना। अक्सर हमें पता ही ना होता है कि हमें कितनी देर सोना चाहिए। याद रखो, एक मानव शरीर को सीमित समय की नींद लेनी चाहिए और वो सीमित समय से ज़्यादा नींद लेता है तो भी वो आलस्य का शिकार होगा। और अगर वो सीमित समय से कम नींद लेता है तो आलस्य का शिकार होता है। ये सुनकर वो व्यक्ति बोलता है कि हे बुद्ध, एक मानव शरीर को कितनी नींद लेनी चाहिए? इसका उत्तर देते हुए बुद्ध ने कहा कि एक मानव शरीर को 6 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। अगर आपका शरीर ज़्यादा थका हुआ नहीं है
तो 6 घंटे की नींद जरूरी है, और अगर ज़्यादा थका हुआ है तो 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। इसी के साथ ये भी ख्याल में रखना चाहिए कि सोने के लिए रात का समय निर्धारित किया गया है। कुछ लोग दिन में ही सो जाते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे आलस्य उनके अंगों में प्रवेश करने लगती है। शारीरिक स्तर से आलस्य का तीसरा मुख्य कारण है सुबह जल्दी न उठना। पूरी प्रकृति, यहाँ तक कि पेड़ पौधे और पक्षियाँ भी सुबह सूर्योदय से पहले जाग जाते हैं। ये हम पक्षियों को देखकर फिर भी समझ सकते हैं कि प्रकृति ने मनुष्य के जागने का कौन सा समय निर्धारित कर रखा है। अगर हम सुबह जल्दी उठते हैं तो सूर्योदय होने से पहले उठते हैं, तो हमारे शरीर में एक स्फूर्ति होगी, एक ताजगी होगी, और हम हर काम में अपना मन लगा पाएंगे। ये सुनकर वो आलसी व्यक्ति बोला कि हे बुद्ध, लेकिन मेरा काम ही ऐसा है जो मैं रात को नहीं कर पाता हूँ। इसी वजह से रात में सही से समय पर सो नहीं पाता हूँ और सुबह जल्दी नहीं उठ पाता हूँ। तो जिन लोगों का काम रात में होता है वो सुबह कैसे जल्दी उठ पाएंगे? ये सुनकर बुद्ध कुछ सोच विचार करके उसके बाद कहना शुरू करते हैं कि जिन लोगों का काम रात में होता है उन्हें अपना काम पूरा मन लगाकर करना चाहिए, और यदि ऐसे लोग रात में काम करके दिन में भी सोते हैं तो सीमित समय की नींद लेते हैं तो वे भी आलस्य से बच सकते हैं। लेकिन रात में जितनी गहरी नींद आती है उतनी गहरी नींद दिन में नहीं आ पाती, क्योंकि दिन में शोर शराबा ज़्यादा होता है, जिससे आदमी गहरी निद्रा में नहीं सो पाते हैं। दिन में सोता है उसे कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे बाहर का शोर शराबा उसकी नींद में बाधा न बन सके। इसलिए वो अपना कानों को बंद करने का उपाय कर सकता है, जिससे बाहर की आवाज़ उसके कानों में ना पड़े और वो गहरी निद्रा ले पाए। शारीरिक स्तर पर आलस्य का अगला मुख्य कारण होता है भोजन सही समय पर और सही भोजन करना शरीर के लिए अति आवश्यक होता है। कुछ लोग ऐसा भोजन करते हैं जिसमें कोई जान ही नहीं होती है। अब आप ही बताइए, अगर इंसान ऐसा खाना खाएगा तो उसका शरीर किसी भी काम करने में प्रतिरोध करेगा। अक्सर गलत समय में उल्टा सीधा भोजन करने से आदमी का मोटापा बढ़ता चला जाता है, और एक पतले इंसान के मुकाबले एक भारी शरीर वाले इंसान के शरीर में ज़्यादा आलस्य पाने की संभावना हो जाती है। इसलिए ऐसा भोजन करो जो प्रकृति से सीधा प्राप्त हो रहा हो, जिसमें कुछ ऊर्जा हो। ये सुनकर उस व्यक्ति ने कहा कि हे बुद्ध, शारीरिक स्तर पे तो आलस्य को मैं समझ गया हूँ, लेकिन मानसिक स्तर पे आलस्य क्या होता है, इसका उत्तर देते हुए बुद्ध कहते हैं कि इंसान को अपने जीवन में बहुत सारी नाकामी मिलती है। जब वो नाकामयाब होते हैं, किसी काम को पूरा नहीं कर पाता, तो उसका जोश और उत्साह अगले काम को करने के लिए ठंडा पड़ता जाता है। जब भी वो किसी नए काम को शुरू करते हैं तो उसका पिछला काम उसके मन को प्रभावित करना चालू कर देता है। किसी काम को पूरे जोश और उत्साह के साथ और पूरा मन लगाकर नहीं कर पाता, और यही आलस्य का कारण बन जाता है, जिसकी वजह से वो नया काम भी पूरा नहीं हो पाता, क्योंकि उसमें उसका पूरा मन और जोश नहीं लगा होता है। इसकी ठोस वजह भी होती है, और इसी के लिए वो लोग व्यायाम भी करते हैं। मानसिक स्तर पर आलस्य का अगला मुख्य कारण होता है आलसी लोगों का साथ। अक्सर कुछ लोग आलसी नहीं होते हैं, लेकिन उनके आसपास के लोग आलसी होते हैं। अगर आपकी संगति में आलसी लोग भरे हुए हैं तो आप भी उनकी तरह हो जाएंगे। आलस्य एक छुआछूत की बीमारी की तरह होता है। जितनी ज़्यादा आलसी लोगों से आप घिरे हुए होंगे, आपका मन उतने ही आलस्य को पकड़ लेगा। मानसिक स्तर पर आलस्य का अगला मुख्य कारण है किसी भी काम को टालना या हमेशा टालते रहना। कुछ लोगों की आदत होती है कि काम को टालते रहता है। आज का काम कल पर, कल का काम परसों पर। हमें यह महसूस भी नहीं होता है कि धीरे धीरे यही हमारी आदत बन जाती है, और ये काम को टालने की आदत धीरे धीरे आपको आलसी बना देती है। इसीलिए किसी भी काम को कल पर मत टालो। और सबसे आखिर में बुद्ध ने कहा कि किसी भी काम को करने के लिए आपके पास उम्मीद होनी चाहिए, उत्साह और जोश होना चाहिए। हर काम को नया काम समझकर करना चाहिए। इसके बाद बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि याद रखना, अगर तुम्हारे पास कोई स्पष्ट लक्ष्य है और उसे करने के लिए तुम्हारे पास कोई ठोस वजह भी है,
तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें वो काम करने से नहीं रोक सकती। दोस्तों, जीवन में अगर कुछ हासिल करना है तो हमारे पास सिर्फ आज का ही समय है। ये कभी मत सोचो कि कल आएगा। ये मानकर चलो कि हमें जीने के लिए सिर्फ 24 घंटे मिले हैं। इन 24 घंटों में मरने से पहले मैं क्या कर सकता हूँ, ये समझ लीजिए कि एक एक सेकेंड मिलकर 1 मिनट बनता है और एक एक मिनट मिलकर 1 घंटा होता है और घंटे दर घंटे एक पूरा दिन बनता है। तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो सेकेंड जिनसे पूरा दिन बना हुआ है। इसलिए अपनी किसी भी सेकेंड को बर्बाद मत करो, क्योंकि एक बार जो घड़ी बीत गई वो वापस लौट कर कभी नहीं आती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल मोटिवेशनल मोमेंटम को सब्सक्राइब करके एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक और ज्ञान भरी बातों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।